नमस्कार, मैं हूं जेपी राजा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चर्चित गायक विशाल यादव जी। चर्चित इसलिए बोल रहे हैं कि अभी ये नेपाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, इनका बहुत सारे गाना बज रहा है। तो करेंगे बहुत सारे चटपटे और मज़ेदार खबरों पर बातचीत। बने रहे वीडियो के साथ। सबसे पहले 4-in-1 भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जेपी जी और 4-in-1 भोजपुरी के जितना भी श्रोतागण देखा तनी आप सबके हमार दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम बा, गोड़ लागत तनी सब कोई के। कैसे हैं आप और आज मिसाइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? हम बहुत ही अच्छे हैं और मिसाइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं तो कुछ ना कुछ मिसाइल ही होगा। अच्छा। धमाका तो होगा ही, क्योंकि हमेशा से मिसाइल एक मिसाइल की तरह दिखे हैं तो कुछ ना कुछ तो धमाका होगा ही। चलिए, सुने हैं आइंदा आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं नेपाल के ट्रेंडिंग सेक्शन में। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना करियर का शुरुआत कैसे किए हैं इस इंडस्ट्री में और कितना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज धीरे धीरे आप अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत तो हम 6 साल के थे तब से ही गाना गा रहे हैं और पहले तो उतना कलाकार लोग गांव घर में उतना स्कोप था ही नहीं कि बहुत सारे सिंगर उंगर निकले। ये वो हम जिस जगह से हैं वहाँ पे अगर अच्छे कलाकार होते थे तो नाच में चले जाते थे, नाच पार्टी में, ठीक है। तो हम अच्छे घर से थे, मतलब तो वहाँ से हम भी चले जाते थे। कभी कभी मेला वाला लगता था तो वहाँ पे भी गाना वाना गाने, नाच उच में 1-2 गाना गाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे पापा जी को भी पता लगा। पापा जी का ही सपना था कि मेरे बेटे को गायक बनाना है, अच्छे लेवल पे सब चीज़ करना है। तो धीरे धीरे करते 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 हम एक फिल्म भी किए थे बचपन में ही, जो हॉल में चला भी था। एक सीरियल भी किए थे और उस टाइम एल्बम भी किए थे, लेकिन एल्बम बहुत सारा मेरा डूब गया, बहुत पैसा भी लूटा लोग हमसे। करते 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 आज जो है आप लोग तो देख ही रहे हैं। होता है ना कि स्टार्टिंग पीरियड में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है तो बहुत जगह ठोकरें खाने पड़ता है, लेकिन आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रहा है। हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताइए कि आपका कौन कौन सा गाना जो कि आइंदा नेपाल के ट्रेंडिंग लेवल पे ट्रेंड कर रहा है। अभी मेरा एक सावन में गाना आया था, दूल्हा झकास चाहिए जी। वो भी मतलब समझिए कि पूरा सावन भर ट्रेंडिंग किया। उसके बाद धान के रोपनिया, वो मैंने धान की रोपनी वाला सीजन से पहले किए थे और अभी तक गाना बज रहा है वो। अच्छा। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि सब लोग मतलब एक दूसरा सेक्शन में बज रहे हैं और हम अपने मिट्टी के चीज़ को लेकर बज रहे हैं। आज तक हम ये नहीं देखे थे कि धान की रोपनी वाला गाना ये इस चीज़ में बजता होगा, मतलब लगन में चाहे शादी विवाह में बजता होगा, डीजे पे रोपनी वाला गाना लगा के डांस कर रहा है। तो मेरे लिए उससे बड़ी क्या हो सकता है। चलिए, हम चाहेंगे कि जो आपका गाना रोपनी वाला बज रहा है 2 लाइन अपने प्यारे आवाज़ में दर्शकों के लिए सुना दीजिए। बिल्कुल। किए राजा करब हम धान के रोपनिया, हे राजा करब असो धान के रोपनिया, ले लिटे कटोर रउआ कोई दे जोतनिया, ले लिटे कटोर रउआ कोई दे जोतनिया, किए राजा करब असो धान के रोपनिया। चलिए, बहुत खूब और काफ़ी साफ़ सुथरा गाना है। बहुत सारे लोग को इससे सीख मिलना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि अश्लील गाएंगे तो ही बजेंगे, और विशाल जी तो इतना अच्छा गा के भी बज रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे जो लोग अश्लील गा के बजना चाहते हैं और जो लोग साफ़ सुथरा गा कर बज रहे हैं? देखिए, गाए तो हम भी थे पहले, बहुत सारा गाना मेरा डिलीट हो गया। पहले तो कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं था ना, तो उस टाइम गाए थे थोड़ा उस तरह का तो गाना हम भी गाए थे। प्रयास कौन नहीं करता है, लेकिन मेरा वैसा गाना एक भी नहीं बजा जो अश्लील टाइप का होता है, नहीं बजा है। और हम अच्छा किए तो मेरा सब अच्छे गाना बज रहा है। तो हम समाज में क्या किसी को बोलेंगे कि खराब, हम थोड़ी ना बोलेंगे खराब गाइए भाई, अच्छा गाना बजता है आप लोग अच्छा गाइए। मेरा तो सब अच्छा गाना बज रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे कहीं ना कहीं जो नए सिंगर है उनको सीखने की ज़रूरत है कि खाली भोजपुरी इंडस्ट्री में बुरा गाना नहीं बजता है, अश्लील गाना नहीं बजता है, अच्छे अच्छे गाने भी बजते हैं। चलिए विशाल जी, एक थोड़ा आपके करियर से हट के कुछ सवाल करना चाहेंगे। जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब आपके पास ज़रूर होगा, जो कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो जातिवाद आ रहा है। कहाँ तक सही लग रहा है कि इंडस्ट्री में एक परिवार जो बोला जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को, अगर इसमें जातिवाद लाए तो ये कहाँ तक सही है? अब परिवार में क्या होता है कि थोड़ा नोक झोंक चलता है, ठीक है। जी। लेकिन परिवार में जो भाई है वो भाई ही है, जो पिता है जो पिता ही है, माँ जो है माँ ही है। तो ये अब कहना एकदम जरूरी नहीं है। हम लोग सबसे पहले इंसान हैं और ये दुनिया जो है ये मतलब भोजपुरी जो है हम लोग का परिवार है।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नहीं तुम ये हो तुम वो हो, तो गलत बात है। अब एक ही फैमिली में कोई मोटा होता है कोई पतला होता है, तुम मोटू हो तुम पतलू हो, इस तरह से मतलब नहीं होता है कि ब्लेम, चाहे किसी को हिनाई करना किसी का बड़ाई करना गलत बात है। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो आप ही ना करा रहे हैं, आप ही ना वैसा माहौल बना रहे हैं तभी ना लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो एक सोच जो है जातिवाद वो पैदा कौन कर रहा है? वो कलाकार हैं, और कलाकार अगर गाएंगे नहीं तो फिर वैसा सोच तो आएगा ही नहीं ना। और कोई गाना हिट होता है, कोई भी गाना, जैसे मेरा ही धान का रोपनिया ले लीजिए, चाहे सावन का ही गाना ले लीजिए, दूल्हा झकास चाहे, उस पर कौन जाति का लोग नहीं डांस किया था? सब लोग डांस किया था। आखिर एक आदमी को देखने से तो नहीं ना ट्रेंडिंग में आ जाएगा हैं? जाति से तो हम भी यादव हैं, तो मतलब सिर्फ यादव को देखने से तो गाना हिट नहीं ना हो जाएगा। हमको सबको कहीं ना कहीं आप दूसरे जाति से हैं तो यादव वाला भी गाना आता होगा तो अभी देखते होंगे, भले ठीक है आप गलत बोलते होंगे लेकिन आप जरूर देखते जरूर होंगे ना, देखते हैं आप, तब ना आपको बुरा लगता है कि नहीं यार ये तो एक स्टार क्या होता है कि वो जो तारा है वो सबके लिए है। आप एक स्टार हैं, जो पवन भैया जो खेसारी भैया हो, वो सबके लिए खेसारी भैया, सबके लिए पवन भैया है। तो आप भी ऐसा काम कीजिए कि आप सबके लिए रहिए, सबका प्यार आपको मिले। सिर्फ इसका ही प्यार क्यों मिले, इसका प्यार क्यों ना मिले हमको? अगर दोनों का प्यार मिलेगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो हम इस पर ही काम करते हैं और सबको यही सलाह देंगे कि आप लोग ठीक है गाइए, लेकिन अच्छा भी गाना गाइए। अब हम ये तो नहीं रोकेंगे कि आप मत गाइए। अब किसी को व्यू मिलता होगा, किसी को मज़ा आता होगा तो गाएंगे भाई, सबको मज़ा आता होगा तो, लेकिन ऐसा गाना भी कीजिए कि सबका प्यार मिले। और हम वैसा ही काम करते हैं और करेंगे भी कि सबका प्यार मिले। हमको ये नहीं। अब बताइए, जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाया है वो दूसरे जाति के होंगे, जो वीडियो कर रहे हैं वो दूसरे जाति के होंगे, जो लड़की उसमें काम कर दूसरे जाति के होंगे, जो हम सिंगर हम दूसरे जाति के हैं। मान लीजिए आप हमको सपोर्ट करते हैं, आप दूसरे जाति के हैं, तो इसका मतलब कि हम अपने माने नाम गा लेके अपने स्टार बनेंगे तो बहुत ये गलत बात है। सबका सहयोग मिलता है तब एक स्टार बनता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कहे कि नहीं हम फलाना जाति के, हम फलाना जाति के आदमी सपोर्ट से हम जीत जाएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसे ही लोग मतलब आप स्पीड में तो जाएंगे लेकिन गिरने में टाइम नहीं लगेगा आपको। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ गया है, जो कि बेटी बहन के नाम के ऊपर जो गाना आ रहा है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या बेटी बहन के नाम पे गाना गाना सही है या फिर इसको गाना ही बंद कर देना होगा भोजपुरी इंडस्ट्री से? अब देखिए, हम लोग के हिंदू समाज में क्या होता है कि छठ होता है जी, तो छठी मैया ही हैं, वो माँ ही हैं, दुर्गा मैया माँ ही हैं, सरस्वती मैया माँ ही हैं, तो उन लोग को हम गाली नहीं दे सकते हैं। वही बात। तो अपने घर की माँ चाहे अपने घर की बेटी, चाहे दूसरे घर की माँ दूसरे घर की बेटी, तो माँ माँ ही होती है, बेटी बेटी बहन बहन ही होती है। तो चाहे आप दूसरे के बारे में गा रहे हो तो चाहे अपने बारे में गा रहे हो, तो मैंने आप दूसरे को गरिया रहे, हम किसी के माँ को गाली दे रहे हो तो उसकी माँ आपकी माँ, तो आपको भी तो गाली हुआ ना। तो ऐसा गाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और चाहे कोई भी गाए उसको विरोध करिए, आप लोग सुनिए ही नहीं, ठीक है। और बात रहा कि इसका नाम रखे उसका नाम रखे, तो वो जो गा रहे हैं वो क्या सोच के गा रहे हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये गाना गलत बात है और हम ना कभी गाए हैं ना कभी गाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा कि जो आप नहीं गाए हैं और ना गाने वाले हैं। चलिए, ऐसे थोड़ा हट के सवाल करते हैं कि आप किनको ज़्यादा फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में, किनको अपना गुरु मानते हैं, किनसे आप सीखते हैं? अब कहने वाली बात है कि गुरु जी तो हमारे थे, अब नहीं हैं, गुरु जी हमारे नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्ञान दिए हैं। और दूसरा बात क्या है कि हमको आज तक बचपन से लेकर अभी तक, वो चाहे पैसा से हो चाहे हर दुख तकलीफ में हो, हम कभी रोते भी थे तो आंसू पोंछने वाले मेरे पापा हैं, मेरी माँ है। तो कहीं ना कहीं बचपन से तो हमारे गुरु मेरे पिता ही हैं, मेरी माँ ही हैं। तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम कुछ एक नया अलग करने का सोच रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही है जो अलग करता है जी, सही। आज वो चाहे पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, ठीक है, हम लोग करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलता है तो भोजपुरी है और संगीत तो कहीं ना कहीं तो मैच होगा ही इधर उधर, लेकिन ये नहीं अब मान लीजिए किसी को कॉपी करेंगे तो हम वही बन के रह जाएंगे। तो हमको खुद में एक अलग चीज़ बनना है। अब मान लीजिए कि आपका एक अलग न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ रिपोर्टर बहुत सारे हैं, तो सबका अलग अलग न्यूज़ है ना। इस दुनिया में चाहे इस समाज में लोग रहते हैं, सबका अलग अलग नाम है, सब अपने अपने नाम के हिसाब से अपना अपना पहचान बनाते हैं। तो मैं भी एक अलग काम करूँगा तभी तो मैं विशाल यादव बनूंगा। तो वही है, आज पवन भैया अलग काम किया तो पवन सिंह कहलाते हैं, खेसारी भैया अलग काम खेसारी भैया कहलाते हैं। सब अपने अपने छाप, अपने अपने कर्म से, अपने अपने काम से वो हैं। तो हम भी अपना एक अलग काम करेंगे, अपना एक अलग पहचान बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपका सोच है कि खुद का एक ब्रांड बने इंडस्ट्री में? सबका सोच होता है, मेहनत करेंगे तो अलग। देखिए, ब्रांड तो बनाने वाला काम आप लोग करेंगे, समाज करेगा, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि भगवान वही है।
आज आज कोई भी कितना हो बात बोलते हैं, कोई भी कि कोई भी काम कर लेते तो उसके पीछे पब्लिक है, तभी तो वो कर ले रहा है। अगर पब्लिक रहेगा ही नहीं तो ना वो नेता रहेगा ना वो अभिनेता रहेगा, सब जीरो हैं। ठीक है, आज व्यू है तभी ना कोई स्टार है। तो मुझे व्यू मिलने लगेगा तो हम भी स्टार हो जाएंगे। तो स्टार बनाने वाले वही लोग हैं, वो चाहेंगे तो जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बना देंगे। सबका दौड़ आता है, सबका समय आता है। तो मेहनत करेंगे तो अपना भी आएगा, और कुछ अलग करेंगे तभी तो नाम होगा। आज सबको एक अलग अलग दुनिया में बह रहा है कि हम ये गाएंगे, हम वो गाएंगे, हम मुंबई दिखाएंगे तो हम अमेरिका दिखाएंगे, हम लंदन दिखाएंगे। हम अपने गांव में आकर दिखा दिए अपने माटी का चीज़। सही बात। ठीक है, अब तो हमको लगता है, हम गए थे लुंगी खरीदने तो वहाँ पे लुंगी वाले दुकान में क्या बोल रहे हैं कि अब लुंगी कौन पहनता है भैया, हम तो मेल मिलाप के लिए एक दो रख लेते हैं। अब बताइए, पहनना छोड़ दिया लोग तो बेचेगा कहाँ से? बैल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हॉल धीरे धीरे खत्म। ठीक है, लेकिन सभ्यता अपना मिट्टी नहीं ना छोड़ना चाहिए। खाना तो आप यहीं से ना खा रहे हैं। अब दिल्ली में रहिए चाहे बॉम्बे रहिए, तो खाना तो इसी से खाना है। तो हम इसको दिखाएं और यही दिखाकर ट्रेंडिंग में चले गए। अब फिर करेंगे, अब फिर ट्रेंडिंग में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोग का प्यार है, आप लोग का प्यार है। अच्छा बात है, क्योंकि आप अच्छा कीजिएगा तो ज़रूर पब्लिक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि आपका फैमिली से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस इंडस्ट्री में? मुझे नहीं लगता कि जितना हमको सपोर्ट मिलता है किसी को मिलता होगा। हम जितना गंवा दिए होंगे उतना शायद ही कोई अब कमा भी पाएगा। मैंने नए सिंगर लोग बहुत ज़्यादा कमाए हैं जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और आजीवन हम तो टूट जाते हैं, हम तो बोल देते हैं कि इस लाइन से मतलब कभी कभी पहले टूट जाते थे, रोने लगते थे, ये है वो है ऐसे है वैसे, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है इस लाइन में। आप कितना हो अमीर क्यों ना हो, लेकिन एक कलाकार बहुत गरीब होता है। पैसा होते हुए भी आप खा नहीं सकते हैं टाइम से। आपको मतलब चैन का मतलब जो नींद होता है वो कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत संघर्ष है इस लाइन में। और मम्मी पापा का बहुत सहयोग है, फैमिली तो फुल सपोर्ट है। और फैमिली के साथ साथ मेरे जो भी समाज हैं सब सपोर्ट में है जी। और जो भी नए जुड़ते हैं वो भी सपोर्ट में हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कहीं ना कहीं कि उनसे मिलते हैं तो मेरा गाना सुनते हैं, चाहे मेरा जो भी देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा गाते हैं बहुत। तो सब लोग सपोर्ट में आता है, तो मुझे और हिम्मत मिलता है उससे कि नहीं मैं और अच्छा काम करूँगा। अगर मैं और गाना गाता है जाए जो ऑर्डिनरी नॉर्मल, अगर अच्छा नहीं होता तो फिर हम छोड़ देते नहीं इस लाइन को। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इनकरेज करके आगे बढ़ने वाले फैमिली ही है और समाज ही है। चलिए, अभी आप प्रेजेंट है मिसाइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, कितने गाने का रिकॉर्डिंग किए हैं और गाना किस किस कंपनी के लिए किए हैं? अभी जो भी गाना, अभी तो 2 ही गाना हुआ है, और अभी और सारा गाना होने भी वाला है और कंटिन्यू होगा। तो मेरे ऑफिशियल के लिए ही होने वाला है, विशाल यादव ऑफिशियल पे ही गाना आएगा जी। क्योंकि बहुत सारा कंपनी से किए भी पहले, तो बहुत चीज़ आता है, मैं कभी ये इसमें देरी कभी उसमें देरी, तो क्यों ना अपना एक ऑफिशियली बनाया जाए। और उस पर मेहनत की। अब आज बहुत ज़्यादा पब्लिक को गाना सुनने से मतलब है, वो कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है। आपसे अगर पब्लिक प्यार करने लगेगी, आपको सपोर्ट करने लगेगी, तो कहीं भी आएगा लोग सुन लेंगे। ठीक है, अब मेरा न्यूज़ आप ले रहे हैं 4-in-1 पे, तो लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा हम में कि आप हमको दिल से मानते होंगे, दिल से प्यार करते होंगे, तो इस पे भी आके हमको देखेंगे। समझ रहे हैं? तो लोग को इंसान से इंटरेस्ट होना चाहिए, हमसे प्यार होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो कहीं देख लेंगे। तो ऑफिशियल पे ही आएगा और वहीं पे लोग देखेंगे। चलिए, जाते जाते आप भोजपुरी इंडस्ट्री के समाजों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद को लेकर हो रहा है, और बेटी बहन के ऊपर जो गाना गाया जा रहा है उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कहने का मतलब है कि हम लोग कलाकार हैं, और संगीत क्या होता है कि लोगों का सोच जो परिवर्तन करने का काम करता है। तो हम कलाकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे, हम खुद अपने आप से भी एक सोचते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जे भाई कभी ऐसा गलती मत कर देना कि वैसा कुछ हो जाए। ठीक है, इंसान है तो गलती इंसान से ही होता है, भगवान से तो होगा नहीं। इंसान से गलती होता है तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे। ठीक है, और हमको पता है भोजपुरी समाज माफ़ कर भी देता है लोग। ठीक है, आज बहुत सारे कलाकार गलती कर के और जी भी रहा है लोग। ठीक है, तो उससे वो नहीं है, लेकिन बस हम यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग अच्छा गाना गाइए। और जातिवाद पे तो गाना बहुत ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा कम किया जाए इसको। ठीक है, जो प्यार है वो कहीं ना कहीं प्यार कम होते जा रहा है, प्यार बंटने लग रहा है, इस जाति के लोग इस जाति में, इस जाति के लोग इस जाति में। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारे कलाकार जातिवाद पे गाना नहीं गाते, तो आप सब लोग प्यार करिए उनको, क्योंकि ये गाना जब हिट होता है कोई भी गाना, तो सब लोग, अब कोई गाना बज रहा है किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में, तो सभी लोग डांस करते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इस पार्टी के इस जाति के उस जाति के डांस करता है कि नहीं। ये मतलब कोई नेता होता थोड़ी ना, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग मतलब पब्लिक के लिए ही जीते हैं,
है कि नहीं। किसी पार्टी के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं कि इस पार्टी का झंडा लेके हमको चलना है, उस पार्टी का झंडा लेके चलना है। सही बात। सबके लिए जी रहे हैं, है कि नहीं। हम लोगों को सब चीज़ गाएंगे, तो आप सब लोग बेटी बहन पे प्लीज़ गाना मत गाइए, नाम उम लेके मत गाइए जहाँ करके, क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारा चीज़ है कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा है कि जातिवाद पे मत गाइए, और कुछ ऐसा गाइए कि लोग के बीच में संदेश जाए। और ऐसा मत करिए कि आने वाली जो पीढ़ी, आने वाला जो जनरेशन वो भी बिगड़ जाए। और वही है, कुछ एडवांस कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कीजिए कि लोगों को मज़ा आए सुनने में, कहीं भी बजा कर सुन ले, वो होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल यादव जी अपने प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी, आपसे तो पहली बार मिले हैं, बहुत इंटरेस्टेड इंसान है आप भी। और ये 4-in-1 जो न्यूज़ है, आप सब लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हम देखते भी रहते हैं इस न्यूज़ चैनल को, बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद भी मिलते रहता है। तो आशा करते हैं कि आप सब भाई को भी प्यार आशीर्वाद दीजिए, और सर्च करिए विशाल यादव ऑफिशियल, विशाल यादव का गाना सुनते रहिए, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हो।